या पेशेंट जो है वो अकेले बुदबुदा रहा है, डर रहा है, शक शंका कर रहा है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई उनको मारना चाहता है। वैसे मरीज़ों को देखना या समझना, उनकी मनोस्थिति को समझना, क्योंकि जब तक हम उनकी मनोस्थिति को समझेंगे नहीं तो उनका ट्रीटमेंट हम लोग उस ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लायंस चाहिए। अगर हम मरीज़ को अपने वश में कर पाएंगे या करने की कोशिश करेंगे, हाँ आपको ये है, किसी तरह से हम उसको बता पाएँ तो वो समझेगा और उसके बाद जो दवा हम लिखेंगे वो खा पाएगा। अन्यथा हम दवा कागज़ पे तो लिख देंगे और वो कागज़ पे ही रह जाएगा, दवा शरीर में जाएगी नहीं, मनुष्य ठीक होगा नहीं। तो दवा खिलाना, उनके शरीर पहुंचाना सबसे बड़ा हमारा चैलेंज होता है। तीसरा जो भी सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो सब्सटेंस डिपेंडेंस, मतलब नशाखोरी। नशा मुक्ति काफ़ी बड़ा इशू है पूरे समाज में, ख़ास करके हमारे यहाँ शराबबंदी के बाद से जो हालात पैदा हुए हैं वो गांजा, भांग, हेरोइन, स्मैक, थिनर, तो वो जो आ गया है वो सोल्यूशन का लेकर के, वेहलेंट वो लेकर के, बॉनफिक्स का, छोटे छोटे बच्चे 6 साल के बच्चों से देखना शुरू किया और 12 साल के बच्चों को मतलब मर चुके हैं। देख करके इतना दुख होता है कि 12 साल की उम्र नहीं है बच्चों की मरने की, खास करके नशा करके। और कोई त्रासदी हो, जान चली जाए, फिर भी समझ में आता है। 12 साल 13 साल के बच्चे अगर जान चली जा रही है नशाखोरी में। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा निर्माण कार्यक्रम को लेकर छपरा सर के सुप्रसिद्ध एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो रूबरू कर रहे हैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, जो आज के समय में बहुत लोग माइंड सेट में काम करते हैं, बहुत लोग की दिमागी हालत जो होती है बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत लोग ऐसे इफेक्ट जो समाज में बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि मुझे इस लक्षण से ग्रसित हो जाते हैं। सर से मैं जानकारी लूँगा कि क्या सर का परिचय, सर ने कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया है। सर स्वागत है चिकित्सा एवं कार्यक्रम में। सर कहाँ से अपने पढ़ाई लिखाई किया है, क्या परिचय है और इससे क्या क्या देखते हैं हमारे दर्शकों से कुछ परिचय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। मैंने MBBS की पढ़ाई की मद्रास के कॉलेज से, जो काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया साइकेट्री में BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में, और उसके बाद से 2013 से मैं यहाँ बिहार में हूँ। 10 वर्ष मेरे यहाँ पूरे हो गए। अभी फ़िलहाल मैं कार्यरत हूँ कोविड मेंटल हॉस्पिटल में, जो बिहार का इकलौता मानसिक आरोग्यशाला में। मैं बेसिकली जो देखता हूँ वो मूलतः साइकेट्री के मरीज़ों को देखता हूँ। साइकेट्री जो पहले कहलाता था पागलखाना, जो क्रिमिनल ऑफेंस कहलाता है, किसी को पागल कहना, लेकिन अभी समाज उतना ये नहीं हुआ है। आज भी एक टैबू है, मेंटल टैबू है, और सोशल स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि लोग समझने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि है क्या। बेसिकली जो परेशानियां होती हैं वो 2 तरह की परेशानियां होती हैं इसमें, एक साइकोटिक और दूसरा न्यूरोटिक। न्यूरोटिक में मनुष्य या जो पेशेंट है उनको ज्ञात होता है कि हाँ मुझे फला सिम्टम है, तो वो खुद से आ पाते हैं और बोलते हैं कि ना मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो पा रहा है। मतलब उनको अंदर से वो ज्ञात होता है कि हाँ मुझे ये हो रहा है। दूसरा होता है साइकोटिक, जिसमें मनुष्य को या मरीज़ को ये पता ही नहीं होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। जैसे अगर उनको आकर के बोलें कि भैया आपकी तबीयत खराब है, तो मनुष्य सीधे आकर के बोलता है या पेशेंट सीधे बोलता है कि मेरा तबीयत खराब है। तबीयत तो आपका खराब है, या घर में या पूरे समाज में वैसे ही करते हुए, या फिर लोग बांध करके फिर लेकर के आते हैं, फिर चेन बांध करके लेकर के आते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, पूरा तड़न भड़न किए थे। उसमें भी और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे डिल्यूजन है, इल्यूजन है, हेलुसिनेशंस हैं, जिसमें मनुष्य या पेशेंट जो है वो अकेले बुदबुदा रहा है, डर रहा है, शक शंका कर रहा है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई उनको मारना चाहता है। वैसे मरीज़ों को देखना या समझना, उनकी मनोस्थिति को समझना, क्योंकि जब तक हम उनकी मनोस्थिति को समझेंगे नहीं तो उनका ट्रीटमेंट हम लोग उस ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लायंस चाहिए। अगर हम मरीज़ को अपने वश में कर पाएंगे या करने की कोशिश करें कि हाँ आपको ये है, किसी तरह से हम उसको बता पाएँ तो वो समझेगा और उसके बाद जो दवा हम लिखेंगे वो खा पाएगा। अन्यथा हम दवा कागज़ पे तो लिख देंगे और वो कागज़ पे ही रह जाएगा, दवा शरीर में जाएगी नहीं, मनुष्य ठीक होगा नहीं। तो दवा खिलाना, उनके शरीर पहुंचाना सबसे बड़ा हमारा चैलेंज होता है। तीसरा जो भी सबसे ज़्यादा जो चल रहा है
सब्सटेंस डिपेंडेंस, मतलब नशाखोरी। नशा मुक्ति काफ़ी बड़ा इशू है पूरे समाज में, ख़ास करके हमारे यहाँ शराबबंदी के बाद से जो हालात पैदा हुए हैं, वो गांजा, भांग, हेरोइन, स्मैक, थिनर, अब तो वो जो आ गया है वो सोल्यूशन का लेकर के, वो हेलेंट वो लेकर के, बॉनफिक्स का, छोटे छोटे बच्चे 6 साल के बच्चों से देखना शुरू किया और 12 साल के बच्चों को मर चुके हैं। देख कर के इतना दुख होता है कि 12 साल की उम्र नहीं है बच्चों की मरने की, खास करके नशा करके, और कोई त्रासदी हो, जान चली जाए फिर भी समझ में आता है। 12 साल 13 साल के बच्चे अगर जान चली जा रही है नशाखोरी में, ये बहुत ही दुखदाई हो जाता है। तो एज अ क्लिनिशियन, एज अ साइकियाट्रिस्ट, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और आपके चैनल के माध्यम से नहीं करें, कम से कम जागरूकता रहे हमें और समाज में ये चीज़ रहे कि हाँ, ये पेशेंट है, इस चीज़ को लोग समझ जाएं कि इनमें ये सिम्टम है और इनको इस जगह जाने की आवश्यकता है। सही जगह वो चले जाएंगे तो इलाज अगर सही हो जाएगा तो उनके आउटकम या उनके ठीक होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो एज अ क्लिनिशियन हमारा और आपका या पूरे समाज का जो दायित्व है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, ज़्यादातर देखा जाता है गांव देहातों के मरीज की जो हम बात करें, और बहुत सारे मरीज ऐसे देखा जाता है कि उनकी जो सिम्टम्स है ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं, उनका देह में कंपन है, चिड़चिड़ाहटपन रहता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कपाल फट रहा है, देह में कंपन रहता है, बोलने से डरते हैं, सपना में लग रहा है कि कोई मार रहा है, भूत पकड़ रहा है। ये तमाम जो चीज़ है, लोग इसमें लोग ओझा गोनी के पास जाते हैं, ये भी देखा जाता है गाँव देहात में। और दूसरी चीज़ है कि ये जो विशेष जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उस समय तुरंत कैसे डॉक्टर से परामर्श लें, क्या उसका ट्रीटमेंट करें, लोग ये लापरवाही कर देते हैं। आमतौर पर देहात के मरीजों को देखा जाता है, तो इसमें सर क्या सजेशन देंगे? ये कल्चर बाउंड सिंड्रोम हमारे साइकियाट्री में एक अलग सा चैप्टर ही है। ये हमारे कल्चर में चला आ रहा है। ये भूत खिलाना या देव पर देवी देवता का आना या चीज़ों को जो समझ में नहीं आती है ना, हम लोग समझते हैं कि ये सुपर नेचुरल चीज़ चल रही है। वो सिम्टम की तरफ लोग देखते नहीं कि नहीं, उनका वो लक्षण है, वो एक सुपर नेचुरल चीज़ है और उसको वो देवी का जो भी समझिए वो समाज में चला आ रहा है और हम लोग को उससे जूझना है। ऐसा नहीं है कि अभी की कहानी है ये जब साइकियाट्री की जब शुरुआत हुई थी तब से था कि जो समझ में ना आता था वो साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता था। आज भी हम उसी जगह पे हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब कम से कम ये है कि लोगों को समझ में आता है कि नहीं, इनके पास भी जाना चाहिए। मैं आपको बात बता दूँ, आज से 10-12 साल पहले की, लगभग 12 साल पहले की, उस समय अहमदाबाद में, जब मैं अहमदाबाद में था, उस समय एक मुहिम चला करती थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो मजाक में ही जाया करते थे कि नहीं भैया उनको ये है, और मजाक का पानी जैसे ही मिलेगा तो ये ठीक हो जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल लोग सब घुमा घुमा करके ये कर रहे हैं। वहाँ पर मुहिम जो चला करती थी वो दवा और दुआ साथ नहीं करती थी। वहाँ के मौलवी साहब से जाकर के हम लोगों ने अपने एचओडी की परमिशन से लेकर के ये किया कि भाई आपको जो दुआ करनी है आप करते हैं, उसके बाद तो कम से कम हमारे पास मरीजों को भेजें। नहीं तो जो प्रपोर्शन हुआ करता था कि हमारे अस्पताल में मरीज़ कम होते थे और मज़ार में मरीज़ ज़्यादा होते थे, और क्लिनिशियन होने के नाते वो देख करके थोड़ा सा दुख तो होता है कि यार अगर वो दवा दे देंगे तो फला पेशेंट वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दवा लेने के लिए आएगा तब तो आउटरीच प्रोग्राम जो होता है कि पेशेंट आपके पास नहीं आते हैं, हमें पेशेंट के पास आउटरीच करना पड़ता है, तो वो करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और जो आपने जिस बात को उठाया है वो बिल्कुल सही है कि सिम्टम्स जो समझ में नहीं आ रहे हैं कि माथा घुमा रहे हैं या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसको ज़्यादातर लोग जो सुपर नेचुरल चीज़ को, कॉस्मिक चीज़ों को ये करते हैं और इसीलिए दवा से ज़्यादा वो विश्वास करते हैं दुआ। तो थोड़ा सा सामाजिक जो है हम लोग को एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी है इसमें। एक और ख़ास बात आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, एक जो समाज में देखा जा रहा है, बहुत लोग जिनका माने पूरे परिवार में, फैमिली में किसी प्रकार के सिम्टम्स से अगर कोई ग्रसित है तो कोई उस चीज़ों को तुरंत किसी से सलाह भी नहीं लेते हैं, डॉक्टर से परामर्श नहीं लेते हैं और मार्केट से दवा लेकर उसको लोग खिलाना चालू कर देते हैं। उस पर भी क्या ज़्यादातर साइड इफेक्ट पड़ते हैं? उस पर क्या ज़्यादातर मरीजों को, उसमें क्या ज़्यादा लोगों को परामर्श देना चाहिए? क्यों, क्या मार्केट से दवा खाना नेसेसरी है? मार्केट से दवा यूजुअली बैंड है, यूजुअली मिलती नहीं है, ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है। ओटीसी जिसको हम लोग कहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग या साइकियाट्री की दवाइयाँ नहीं होती, जो देते हैं वो गलत करते हैं।
यूजुअली ऐसा होता है कि एक प्रिस्क्रिप्शन अगर चला गया कि फलां को फलां सिम्टम था, तो पूरे गांव उसी प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के वो दवा खा करके वो ठीक रहते हैं। लेकिन वो सिम्टम को ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो कई बार मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि अब आग बुझाने के लिए मैंने किसी को दिया कि इस चीज़ से बुझ जाएगा, और पता चला कि जो दिया था वो पेट्रोल की तरह था। अब उसने पेट्रोल ले भी लिया तो जो आग लगी हुई थी तो और फ्लेयर अप हो गया, तो आग बढ़ गई। आया तो भैया किसने दवा दी, तो फलाना को भी मानसिक लक्षण था तो उसको दिया था, वो ठीक हो गया था, इसी इसको भी दे दिया। अब उसको तो था देखने में पानी जैसा लगा था, लेकिन था तो पेट्रोल, था तो साइकेट्री का ही दवाई, लेकिन वो फ्लेयर अप कर दिया, उस सिम्टम को और बढ़ा दिया, क्योंकि जिसको मैंने दिया था उसको डिप्रेशन था और जो इसको पड़ रहा है वो मेनिया था। तो काफ़ी स्थिति में बैकफायर नहीं करता है। कई मरीज़ हैं जो उसको खा करके ठीक भी हो जाते हैं। तो यूजुअली लोग आना नहीं चाहते, और जो सबसे सहूलियत वाला जो उनको रास्ता मिलता है वो की दवाई, तो दवाई उनके पास पड़ा हुआ है, ले लिया, एक डोज दिया, ये नींद का ही तो दवाई है, दे दो ठीक हो जाएगा। तो ये एजुकेशन की कमी है, और साइकेट्रिस्ट की भी कमी थी। अब तो काफ़ी ज़्यादा सीटें बढ़ गई, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट आ भी गए हैं। ओवरऑल बिहार में मोर देन 100 साइकेट्रिस्ट हैं। तो आज से 10 साल पहले की जो हालत है वो मैक्सिमम 30 से 35 साइकेट्रिस्ट ही थे। तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ गए हैं, तो पेशेंट्स को एजुकेशन भी हो रहा है, प्लस फ्रैटर्निटी में भी एक अवेयरनेस है, लोगों को समझ में भी आ रहा है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको लेडी डॉक्टर के पास जाना है, किसी की टांग टूटी है उनको ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना है। तो अगर किसी को मेंटल सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो वो लोग अवेयर हैं, और पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया है कि फर्स्ट हैंड में ही अगर किसको हल्का सा भी सिम्टम आए तो वो आपके पास आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है, काफ़ी ब्राइट साइन है। छोटे बच्चे में भी आमतौर अभी देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा सिम्टम छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन रहा है, छोटे बच्चों में झगड़ा करना, मारपीट करना, किसी को गाली दे देना, तमाम जो ये लक्षण होते हैं, लोग कह रहे हैं कि छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स से पागलपन वाला ये सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। तो इस पर कैसे गर्जियन उस पर क्या ट्रीट करें, कैसे लोगों से सलाह ले पाए? इसकी सबसे ज़्यादा जो परेशानी की जो बात आ रही है वो हमारा जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी का जो कल्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। पहले भी था कि जो साइकेट्रिक बीमारियां हो रही हैं उनमें बायो साइको सोशल रोल हुआ करता था, कि बायोलॉजिकल रोल है, किसी में केमिकल्स की कमी है उनमें वो परेशानी आती थी, किसी में सोशल है, तो साइकोलॉजिकल है। अभी का जो समय है, अभी का जो परिवेश है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहला है कि पहले न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हो गया है, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट रहा नहीं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ एक जो मिलता है बैकबोन कि हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनका जो एक प्यार होता था, उनका जो एक पिलर होता था, वो मिसिंग है। दूसरा जो एक एडिक्शन टाइप का जो है, जो आजकल सबसे ज़्यादा जो चल रहा है, इंटरनेट एडिक्शन है। बच्चा 6 महीने का भी है तो भी उसका जो अगर स्क्रीन टाइम देखें दैट इज़ मोर देन लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का ही हो रहा है, जो कि काफ़ी ख़राब है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वो लड़का मोबाइल उतना ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहा है, तो जो ये एडिक्शन जो ले रहा है वो आपके पूरे तंत्रों पे असर कर रहा है। उसकी सोचने की क्षमता भी इंटरनेट की तरह ही हो गई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। उसकी सोशल इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम हो गई है, और ये तीनों का जो कंपाउंडिंग फैक्टर है वो मिला करके जो आउटकम हमारा आ रहा है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। अब जब पोषण मात्रा में दाल चावल और नमक नहीं मिलेगा तो दाल या जो भी सब्ज़ी बन रही है वो खराब ही बनेगा। तो जो बेसिकली जिस बात की आप बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट आपने उठाया है, उसका मूल फैक्टर यही है, हमारा जो सोशल जो कॉज है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि आ रही है, जो अभी तो कम है, लेकिन आगे आने वाले 10 साल में जो दिखने वाला है वो काफ़ी ख़राब होने वाला है। बिकॉज जो जनरेशन हम लोग देख रहे हैं, जिस जनरेशन से हम लोग निकले हैं, हम लोग उस में इंटरनेट का उतना रोल नहीं था जो पिछले 5-6 सालों में हुआ है। अभी के बच्चे जो हैं, अगर 5-6 सालों के बच्चों को अगर आपने भी देखा होगा तो काफ़ी अलग है। हम लोग की परवरिश जैसे थी, हमारे दादाजी की परवरिश जैसे थी, हमारे पिताजी की परवरिश जैसे थी, हमारे बच्चे की वैसे नहीं हो पा रही। वो एक काफ़ी बड़ा रोल अदा कर रहा है, जिसका खामियाजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। सर, जाते थे छपरा शहर के लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए खास अपील क्या कीजिएगा चिकित्सा एवं को लेकर? लोगों में जो जागरूकता भी लोगों के बीच में नहीं है, लोग अपनी रोगों को छिपा रहे हैं, डॉक्टर से परामर्श नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़्यादातर खास अपील है। जो हमारे पास जो सोशल स्टिग्मा जो चल रहा है, जो हमारे पास जो सामाजिक जो एक प्रतिबंधन के रूप में दौड़ रहा है कि मैं फलाना डॉक्टर से इलाज कर रहा हूँ जो एक पागल का डॉक्टर है, उस चीज़ को, उस स्टिग्मा को अगर हम लोग दूर कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि इस स्टिग्मा के कारण ही
बहुत लगभग अगर नंबर की बात करें तो लगभग 40% लोग इलाज के इसलिए नहीं करवा पाते कि एक बार जाएंगे तो हमेशा करवाना पड़ेगा। किसी ने देख लिया, घर के बगल वालों ने देख लिया तो क्या कहेंगे, मेरे बच्चे की शादी कैसी हुई, उसका भविष्य कैसा होगा, वो ठीक होगा या नहीं होगा वो अलग की बात है, नहीं ठीक होगा तो कितना खराब होगा ये अलग की बात है। बस उस स्टिग्मा के कारण वो इलाज करवाने नहीं आ पाते। तो बस इकलौती अपील जो रहेगी वो सोशल अवेयरनेस, जो सामाजिक अवेयरनेस है, लोग उसको बढ़ा पाएँ और स्टिग्मा को कम कर पाएँ। ये सबसे बड़ा रोल रहेगा, सबसे बड़ा दायित्व रहेगा। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर अमित सर बातचीत कर रहे थे, जो कि छपरा में मेंटल को लेकर बेहतर कार्य करते हैं। सर भी मेंटल हॉस्पिटल सर आरा में स्थित भी हैं, जो कि बेहतर वहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है। सर का कहना है जिस तरीके से आमतौर पर देहातों में देखा जाता है, लोग ओझागुनी पे बहुत ज़्यादा बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उस पर ना करें। अगर किसी प्रकार के सिम्टम्स दिख रहा है आपके बच्चों में, आपके पिता में, आपके माता में या फिर किसी भी फैमिली में, तो तुरंत अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर और अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि आने वाले समय के जो माहौल जो देखा जा रहा है, डिजिटल के क्षेत्र में लोग बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य जो है बहुत अंधकार में जा सकता है। अगर आपके बच्चे को ज़्यादातर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उस पर रोका जाए, उसको प्रतिबंध लगाया जाए। और किसी प्रकार कोई सिम्टम्स ऐसे दिख रहा है तो आप मार्केट से दवा लेकर ना खाएं। अगर मार्केट से आप दवा लेकर खा रहे हैं तो वो दवा आपके लिए हार्मफुल है या फायदामंद है या नहीं, ये आप नहीं जान सकते। लेकिन अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर दवा का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बेहतर इलाज हो सकता है। चिकित्सा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा सर हर डॉक्टरों के साथ आपके साथ रूबरू करा रहे हैं। एपिसोड आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करें। और किसी प्रकार का अगर परामर्श लेना चाहते हैं तो डॉक्टर अमित सर आप पे मंगलवार के दिन, हर मंगलवार को काशी बाजार में बैठते हैं। और जैसे सर खास अपील रहेगा कि अगर आपसे कोई परामर्श लेना चाहे तो यहाँ पे कहाँ कितने दिन बैठते हैं और कहाँ और ज़्यादातर देखते हैं जो कि आपसे लोग मिल पाए? मंगलवार के दिन छपरा रहते हैं, बाकी दिन कोई मेडिकल हॉस्पिटल पे कोई में ही स्थित है, सरकारी अस्पताल है, मानसिक आरोग्यशाला कोई के नाम से विकास नाम है, वहाँ पर कार्यरत, वहाँ पर दिखा सकते हैं। लेकिन सर ने कहा कि मंगलवार के दिन हर काशी बाजार में सर यहाँ पे आते हैं मंगलवार के दिन, तो आप सर से भी परामर्श ले सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा परामर्श लेना है तो कोयलौर में भी मेंटल हॉस्पिटल है, उसमें भी सर बैठते हैं, वहाँ पर से आप जाकर परामर्श ले सकते हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं। और आसपास में किसी प्रकार के ऐसे मरीज मिले बिल्कुल उनको सजेशन दें और अच्छे परामर्श देकर उन्हें ट्रीटमेंट कराएं। तो जय हिंद, जय भारत, नियमों के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।